एक मदारी होता है जिसको पैसा दे के कहा जाता है कि जरा नाचो, उसी तरह का छवि है प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर जी को उनका कोई सिद्धांत नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। जो भी दल उनको पैसा देता है उसके पीछे चल देते हैं उनका राजनीतिक स्टंट करने के लिए। शिक्षक के बारे में प्रशांत किशोर जी 100 भी जानते हैं, शिक्षक का 100 भी नहीं जानते हैं। सबसे पहले तो ये जन सुराज जो चलाते हैं वो तो धन सुराज है, और धन सुराज के बैनर में जो गांधी की तस्वीर लगाते हैं तो गांधी की तस्वीर को पहले उनको हटा लेना चाहिए। और बिहार में प्रशांत किशोर जी को कौन पहचानता था, कौन जानता था? यह तो ठगने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जनता को भी ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का कहीं कोई वजूद नहीं है और कहीं उनका अस्तित्व तो रहेगा भी नहीं। ये बिहार में इन दिनों शिक्षक सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात को पहुंचाने में लगे हुए हैं, लाठियां भी उनके ऊपर चटकाई जा रही है। लेकिन सियासत में जो चर्चा इस वक्त चल रही है कि क्या शिक्षकों को अधिकार मिलेगा। बहरहाल इसके साथ कई और जो सवाल हैं वो बिहार के सियासी गलियारों में टहल रहे हैं और महागठबंधन की सरकार पर तमाम विपक्षी नेता हमलावर हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद पुष्कर हैं। आनंद पुष्कर प्रत्याशी रहे थे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सारण से और एक ऐसे नेता के बेटे हैं जिन्होंने शिक्षकों की आवाज़ को बुलंदगी के साथ सदन में उठाया था। दिवंगत नेता केदार पांडे की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। शिक्षक सड़क पर हैं, आपके पिता ने तो जो बुलंदगी जो आवाज़ दी शिक्षकों को वो जग जाहिर है। क्या स्थिति है इस वक्त शिक्षकों की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं और मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे पिताजी लगातार 40 वर्षों से शिक्षकों के मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहे हैं और उनके बहुत सारी जो मांगें रही है उस मांगों को उन्होंने पूरा भी करवाने का काम किया है। उनकी कुछ शेष मांगें जो रह गई थी, कुछ कार्य उनके अधूरे रह गए थे, जिस कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता अभी आज के वर्तमान परिस्थिति में है। और आज उनकी कमी पूरे बिहार के शिक्षक समाज को और राजनीतिक गलियारे के हर लोगों को उनकी कमी भारी महसूस हो रही है। इसलिए महसूस हो रही है कि पांडे जी का ही बनवाया हुआ एक संकल्प पत्र था और वह बराबर इसकी चर्चा करते थे कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां शिक्षा आज भी पंचायती राज व्यवस्था के मातहत में आता है। और वह इस सवाल को कई बार बिहार विधान परिषद में भी उठाए, सड़क पे भी उठाए। उन्होंने कहा भी कि शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके उनको राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। और यही महागठबंधन की सरकार का एक संकल्प पत्र भी है और शिक्षक उसी संकल्प पत्र को लागू कराने के लिए आज सड़क पे भी हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। और मैं तो यही बात कहता हूँ कि केदार पांडे जी के प्रयास से ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6,000 से 45,000 तक शिक्षकों को पहुंचाने का काम भी किया है। उनकी बहुत सारी विसंगतियों को दूर करने का काम किया है। सेवा शर्त नियमावली भी उनकी लागू कराई है, ईपीएफ का प्रोविज़न भी उनको लागू कराया है। लेकिन उनकी जो कुछ लंबित मांगे हैं, आप देख रहे होंगे कि आजकल शिक्षकों के लिए एक कानून बना था कि उनको अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी। यह निरीक्षण का कार्य चल रहा है, के पाठक जी लगातार निरीक्षण का कार्य करवाते आ रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि जो महिलाएं हमारी शिक्षिका हैं, जो हमारे पुरुष शिक्षक हैं, जो काफ़ी दूर से उनको मशक्क़त करके विद्यालय में जाना पड़ रहा है, जिसके चलते बहुत सारी असुविधाएं उनको हो रही है जाने में, तो सरकार ने ही कहा था कि उनके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर का विकास करेंगे। पांडे जी के सवाल पे ही सरकार ने यह स्वीकार किया था बिहार विधान परिषद में कि हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे और जैसे ही सॉफ्टवेयर बन जाएगी उनका स्थानांतरण हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है यह निरीक्षण कार्य जो चल रहा है विद्यालय में, महिला हमारी बहनें भाई हमारे जो दूर से आते हैं उनको अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा मिलनी चाहिए। उनकी जो वाजिब मांगे हैं सरकार को उनको यथाशीघ्र वार्ता भी करना चाहिए ताकि उनकी जो वाजिब लंबित मांगे हैं उन लंबित मांगों को पूरा किया जा सके। यही हम लोग का सवाल है और यही हमारा मांग है। दिवंगत नेता आपके पिता रहे हैं और जो रिश्ता सरकार के साथ भी उनका रहा, जो मांग इन्होंने सदन में उठाई,
लगभग पूरी होती नज़र आई, शिक्षकों को अधिकार मिला। सारण से आप भी महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार थे। आज वहाँ से हमला जो है किया जाता है, महागठबंधन की सरकार हो गई, शिक्षा चौपट हो गई, टीचर जो है वो बदहाली के जीवन जी रहे हैं, तो कितना ये सत्य है? देखिए, इसमें सत्यता तो बिल्कुल नहीं है। आज जो लोग यह कटाक्ष करते हैं कि वोट की चोट दीजिए, एक लड़ रहे थे हमारे विरोध में चुनाव प्रशांत किशोर जी। जिन प्रशांत किशोर का अपना कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, आप जानते होंगे, एक मदारी होता है जिसको पैसा दे के कहा जाता है कि जरा नाचो, उसी तरह का छवि है प्रशांत किशोर जी का। और 25 साल पहले का उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उठा के देख लीजिए कि किस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी रही है। यह तो जग जाहिर है कि एक बड़ी कहावत है कि क्या कल्चर मिलता है, समाज की क्या व्यवस्था होती है, तो वो तो जहाँ जाते हैं वो पैसा लेके जाते हैं, पैसा पे खेला करते हैं, पैसा पे काम करते हैं। तो प्रशांत किशोर जी को उनका कोई सिद्धांत नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। जो भी दल उनको पैसा देता है उसके पीछे चल देते हैं उनका राजनीतिक स्टंट करने के लिए। उन्होंने शिक्षकों को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा कि मैं 40 दिन में शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिला दूंगा। तो मैं तो यह सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके वादे का 40 दिन क्या हो गया, कहाँ चला गया आपका 40 दिन? 5 अप्रैल को आपने रिजल्ट लिया, आपने शिक्षकों को ठगा, आपने शिक्षकों को गुमराह किया, और आज के वर्तमान परिस्थिति में शिक्षक के सवाल पे आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप कहते थे कि हम बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। तो शिक्षक के बारे में प्रशांत किशोर जी 100 भी जानते हैं, शिक्षक का 100 भी नहीं जानते हैं। गांधी जी का जो सपना है, गांधी जी का जो सिद्धांत है, उसका जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं कि 30 सालों में बिहार में कुछ नहीं हुआ, जो लोग जिन जगहों पर विधायक बने सब लोगों ने ठगने का काम किया है। ऐसा तो प्रतीत होता है आपकी बात से कि लगता है कि वही सबसे बड़े ईमानदार हैं। सबसे पहले तो ये जन सुराज जो चलाते हैं वो तो धन सुराज है, और धन सुराज के बैनर में जो गांधी की तस्वीर लगाते हैं तो गांधी की तस्वीर को पहले उनको हटा लेना चाहिए। गांधी के सिद्धांतों को और उनके आदर्शों को पहले उनको पाठ पढ़ाना चाहिए कि गांधी के आदर्श क्या होते हैं, गांधी के सिद्धांत क्या होते हैं। हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो कहते थे कि अपने बच्चों के लिए लड़िए। आज तो सारे शिक्षक के परिवार के बच्चे को उन्होंने रोड पे लाने का काम किया ना। झूठा आश्वासन दिया कि हम आपको 40 दिन में सरकारी कर्मचारी दिला देंगे। आज आप बताइए कि बिहार में वो रहे इतने करीब, सरकार के भी करीब रहे, प्रधानमंत्री बनाने में उन्होंने काम किया, पश्चिम बंगाल में एक शिक्षा मंत्री बनाए, सरकार भी वहाँ पे उन्होंने बनाई। आप जरा देख लीजिए कि उनके जो राजनीतिक एजेंडे हैं, नारे तो उन्होंने गढ़ा, लेकिन कहीं भी राजनीतिक एजेंडे में उनके दल का, उनका कहीं स्वरूप शिक्षा के और शिक्षक के मुद्दे पर नहीं रहा है। बातें लंबी लंबी करते हैं, लेकिन बिहार के विकास में भी प्रशांत किशोर जी का क्या योगदान रहा है? आज तो सड़कें बनी है, बिजली बनी है, लॉ एंड ऑर्डर की सुचारू व्यवस्था लागू हो गया है। तो यह देन तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी का न है, उन्होंने यह बनाया है। और बिहार में प्रशांत किशोर जी को कौन पहचानता था, कौन जानता था? जब जदयू में आए और शामिल हो गए और अपने आप को घूम घूम के कहे कि हम 2 नंबर हैं, 2 नंबर है, और वही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा उनको एक पहचान दिलाई गई। आज उन्हीं के पहचान को भजा रहे हैं और कुछ लोगों के बीच में गली गली में घूमते हैं। और यह सड़क जो इतनी अच्छी बना दी है सरकार ने, उसी सड़क पे वो चलते हैं और उसी बिजली का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि हम पद यात्रा कर रहे हैं। कौन बात का साहब आपका पद यात्रा है? आप आलीशान तंबू गाड़ते हैं, तंबू में आप बिजली का टोकन फंसा के आप एसी चलाते हैं और आप कह रहे हैं कि हम गरीबों के नेता बने हुए हैं। तो यह तो ठगने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जनता को भी ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। यह जन सुराज नहीं, यह धन सुराज है। और ऐसे लोगों को जनता, समाज, शिक्षक सब लोग बखूबी जान चुका है। देखिए, एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस क्षेत्र, सारण निर्वाचन क्षेत्र से आप हारे, बहुत कम मार्जिन रहा, दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि किंग मेकर बनेंगे 2025 में, और सत्ता जो बनेगी यहाँ उसमें जन स्वराज के कई जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर आएंगे। देखिए, दावा तो उनका बिल्कुल ही कहीं फिट होने वाला है नहीं।
वो तो लोगों ने उनकी मन भावना को देख लिया कि किस तरह की मन भावना और मनोवृत्ति उनकी रही है। यह तो पूरा ओपन हो चुका है, सारे लोग इस चीज़ों को जान चुके हैं। प्रशांत किशोर जी का कहीं कोई वजूद नहीं है और कहीं उनका अस्तित्व तो रहेगा भी नहीं। आप तो सीधे समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में इतना विकास किया है और बिहार के विकास के लिए यह सरकार लगातार तत्पर है। हमारी दल जो वामपंथ है वो लगातार शिक्षकों के मसले को, सामाजिक सरोकार के मसले को उठाने का काम करती है। यह गुमराह करने वाली पार्टी नहीं है और प्रशांत किशोर जी गुमराह कर रहे हैं। उनके वादे में कहीं कोई दम नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर के वादे में कोई दम नहीं है। सीपीआई के नेता आनंद पुष्कर को आप सुन रहे थे और निश्चित तौर पर जो दावा जन स्वराज कर रही है वो खोखले हैं। जो वादे सारण निर्वाचन क्षेत्र के तमाम जन शिक्षक से जो किया गया था वो शिक्षक अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दावा था कि 40 दिनों के भीतर आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिलाएंगे हम, लेकिन परिणाम आ गया, पूरे वादे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।